तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है फिक्शन वॉर के एपिसोड 10 के ऊपर, जो कि इस फिक्शन वॉर का एपिसोड 10 होगा और लास्ट एपिसोड होगा, जो कि आपको इसके बाद फिक्शन वॉर के कोई भी एपिसोड देखने को नहीं मिलेंगे। पर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका सीजन 2 जल्दी ही लाऊंगा। बट अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक 10,000 व्यूज़ एंड 1,000 लाइक्स हो गए तो भी मैं लाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं लाने वाला हूँ, गारंटी पक्की। तो शुरू करते हैं आज का ऑसम एपिसोड। तो आज के एपिसोड में होता क्या है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बनाया था कि अल्फा ड्रैगन आर्कोन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है। सारे के सारे एनिमे वर्स, मार्वल वर्स, डीसी वर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं एंड एक फ्यूजन गॉड बनता है, जिससे अपना अल्फा ड्रैगन आर्कोन लड़ रहा होता है। एंड अपना गोकू भी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में आ चुका होता है, पर वो कभी आ रहा होता है कभी जा रहा होता है। पर तभी वहाँ पर सन वुकोंग आ जाता है और अब देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। तो हाँ, सन वुकोंग अल्फा ड्रैगन आर्कोन के ऊपर एक बीम फायर करता है, जिससे अल्फा ड्रैगन आर्कोन नीचे जाके गिरता है। अब अपना सन वुकोंग एक जोरदार लाठी अपने आर्कोन के ऊपर फेंकता है और आर्कोन उस लाठी से बच के सन वुकोंग के मुंह पर एक खींच के मुक्का मार देता है और अपना जो सन वुकोंग है वो दूर जाके गिरता है। अब जो अपना फ्यूजन गॉड है वो अपने आर्कोन के मुंह पे पंच मार, आर्कोन का फुल गुस्सा आ चुका होता है और आर्कोन उस फ्यूजन गॉड का हैंड को पकड़ लेता है और उसके पेट पर एक जोरदार पावरदार ब्लास्ट करता है, जिससे वो जो फिक्शन वर्स होता है, जो सारे फ्यूज जो है वो सारे अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अनफ्यूज हो जाते हैं। एंड अपना गोकू भी अब सुपर सैयन इन्फिनिटी में आने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आ पाता है। अब जेनो भी अपनी ट्रू फॉर्म को इस्तेमाल करता है एंड ग्रैंड पीस भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर तभी सन वुकोंग जो है वो अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करता है एंड आर्कोन को और अल्फा ड्रैगन आर्कोन को पीछे धकेलने लगता है। पर अल्फा ड्रैगन आर्कोन बहुत पावरफुल होता है, पर तभी वहाँ पर दी वन अबव ऑल आ जाता है और वन अबव ऑल कहता है अब मुझे इस खेल को ख़त्म करना होगा। और अब जो वन अबव ऑल आर्कोन के ऊपर पंच मारता है, पर आर्कोन उस पंच को पकड़ लेता है और अपने वन अबव ऑल के पेट में खींच के मुक्का मारता है, जिससे वन अबव ऑल दूर जाके गिरता है। वन अबव ऑल भी देख के हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। पर अल्फा ड्रैगन आर्कोन बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग है और बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग से लड़ने की ताकत सिर्फ सुपर सैयन इन्फिनिटी और अपने सन वुकोंग में ही है। और अब सन वुकोंग जोरदार फाइट करता है अपने अल्फा ड्रैगन आर्कोन से। कभी अल्फा ड्रैगन आर्कोन सन वुकोंग के ऊपर मुंह में खींच के पंच मारता है और कभी सन वुकोंग जो है वो अल्फा ड्रैगन आर्कोन के ऊपर अपनी स्टिक मारता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है, पर तभी वहाँ पर वन अबव ऑल आ जाता है और वन अबव ऑल जोरदार किक मारता है अपने अल्फा ड्रैगन आर्कोन के पेट में। पर अल्फा ड्रैगन आर्कोन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने वन अबव ऑल के पैर को पकड़ लेता है और उसे जोरदार उठाकर नीचे फेंकता है, जिससे वन अबव ऑल को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। अब अपना आर्कोन जो है वो एक ब्लास्ट तैयार करता है और उस ब्लास्ट में अपने वन अबव ऑल को मारता है और एक बहुत बड़ा चैम्बर बनाता है, इसमें वन अबव ऑल को वो कैद कर देता है। और अब वो सन वुकोंग से लड़ने लगता है और अब वो आर्कोन जो है वो सन वुकोंग के मुंह को एक खींच कर पंच मारता है, जिससे सन वुकोंग भी दूर जाके गिरता है और थोड़ा घायल हो जाता है। अब अपना सन गोकू है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सुपर सैयन इन्फिनिटी में आ जाता है और अब अपने वो आर्कोन से लड़ने लगता है। दोनों में काफ़ी खतरनाक युद्ध होता है, मतलब बैटल होता है। अब अपने आर्कोन जो है वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और अपनी स्वॉर्ड को समन करने के साथ वो अपने गोकू के पेट पे स्वॉर्ड दे मारता है, जिससे गोकू भी काफ़ी से घायल हो पाता है। अब पीछे सन वुकोंग भी गोकू पे हमला कर देता है, मतलब सन वुकोंग जो है वो अल्फा ड्रैगन आर्कोन पर हमला कर देता है। अब आर्कोन दोनों तरफ से फंस चुका था। अब आर्कोन क्या करता है, वो कुछ डेडली बींग को समन करता है। वो समन करता है सबसे पहले डीमीग्रा को और वो और भी इवल गॉड्स को समन करता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि 9 बीइंग तक होते हैं। अब उन इवल गॉड को समन करने के बाद वो वन बिलो ऑल और ग्रेट इवल बीस्ट को समन करता है और उनको छोड़ देता है सन वुकोंग के ऊपर और खुद लड़ने लगता है अपने सन गोकू से। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट चलती है। कभी आर्कोन जो है वो गोकू के मुंह पंच मार रहा था और कभी जो गोकू है वो आर्कोन पर मार रहा होता है, उनके बीच घमासान युद्ध चलता है। पर हम देखते हैं कि सन वुकोंग उन सबको आराम से डिफीट कर देता है और अपने अल्फा ड्रैगन आर्कोन के ऊपर फेंकता है। अब जो अपना सन वुकोंग है वो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट को तैयार करता है और अपने उस ब्लास्ट को अपने आर्कोन के ऊपर दे मारता है। अब आर्कोन जो है वो उस ब्लास्ट से साइड हो जाता है और वो ब्लास्ट से जाके अपने सन गोकू को बच जाता है और अपना सन गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो अभी जो सन वुकोंग है वो एक बात कहता है, वो कहता है कि लॉर्ड बुद्धा ने मैंने गलत काम किया था, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने मेरी सारी पावर्स को छीन लिया है, पर अभी इस वक्त जो मैं तुमसे लड़ रहा हूँ मेरे पास मेरी सिर्फ 50% ही पावर है, 50% पावर नहीं है। अगर मेरे पास मेरी 100% पावर होती तो अल्फा ड्रैगन आर्कोन में तुम सबको आराम से डिफीट कर सकता था। जैसे आप सन वुकोंग की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
एंड अब दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, पर आर्कोन अब इस बात को उसके गुस्से में आ जाता है और वो सन वुकोंग की स्टिक को पकड़ के सन वुकोंग के ऊपर दे मारता है और अब दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता है, पर वन अपर वॉल भी बीच में आ जाता है। अब वन वॉल जो है वो आर्कोन के मुंह को पकड़ लेता है और आर्कोन के मुंह को देता ज़मीन पे मारता है। अब सन वुकोंग जो है वो लॉर्ड बुद्धा से भीख मांगता है, मतलब लॉर्ड बुद्धा से बोलता है कि उसको उसकी पावर्स दे दो और लॉर्ड बुद्धा भी उसको उसकी सारी पावर्स दे देते हैं। अब अपना जो सन वुकोंग है वो अपनी बुद्धाहुड फॉर्म में आ जाता है और बुद्धा फॉर्म में आने के बाद वो अपनी स्टिक को एक स्पीयर में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब एक बीम में कन्वर्ट कर लेता है और दे मारता है अल्फा ड्रैगन आर्कोन के ऊपर। और गाइस अल्फा ड्रैगन आर्कोन में जब वो स्पीयर जाता है आप वहाँ पे अपने सुपर से गोकू जो है वो अपने सुपर से इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है और वो उस स्पेयर को अपनी पावर्स दे देता है। वो स्पेयर अल्ट्रा पावरफुल बन जाता है और वो स्पेयर जाके सीधा अल्फा ड्रैगन आर्कोन के छाती में जाके बच जाता है। और अब जो आर्कोन है वो चिल्लाते चिल्लाते कहता है कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस ज़रूर ही आऊँगा। ऐसा कहते कहते आर्कोन जो है वो पार्टिकल्स एंड एटम्स में बिखर जाता है, मतलब आर्कोन वहीं पर एग्जिस्टेंस से उड़ जाता है। पर जाने से पहले आर्कोन अपनी सारी की सारी पावर्स, अपनी सारी की सारी एबिलिटीज़ ब्रोली, जो ब्रोली नाम का बंदा है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है और अब ब्रोली के अंदर भी एक ओमनीपोटेंट बीइंग जितनी पावर आ चुकी होती है। अब आर्कोन डिफीट हो जाता है, आर्कोन मर जाता है। अब ब्रोली के अंदर आर्कोन की सारी पावर्स होती हैं एंड सन वुकोंग अपने ब्रोली को मारने जाता है, पर कुछ सन वुकोंग रोक लेता है और कहता है कि ये पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसे हम ट्रेनिंग देंगे और इसे अच्छा गॉड बनाएंगे। तो ये कहते ही ब्रोली जो है वो मान जाता है और सन वुकोंग भी अपने सबसे विदा लेकर अपने यूनिवर्स में चले जाता है। वन नंबर वॉल भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके अपनी पूरे मार्वल यूनिवर्स को लेके वहाँ से चले जाता है। अब सारे के सारे अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, पर अपना गोकू अब अपनी सुपर साइन इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है और अब बन जाता है द गॉड ऑफ द न्यू मॉमनीवर्स। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो चुका है, फिक्शन वॉर यहीं पर पूरी ख़त्म हो चुकी है। कि मैं फिक्शन वॉर की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, इसलिए पिछले एपिसोड नहीं देखा वो जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देन बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।